क्लास 11th कर दी स्वाहा, बट कई लोग के 11th के बैकलॉग्स होंगे अभी कोई ना कोई चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर 11th में बैकलॉग्स बने बैठे हैं, जल्दी कमेंट में बताओ। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का 24-25 लेटेस्ट सिलेबस इन डिटेल, PCMB सब देखेंगे। ध्यान से देखना ये वीडियो और इंस्टॉल कर लेना पढ़लेक्स ऐप, जहाँ तुम्हें फ्री नोट्स, सारे स्ट्रीम और सारे चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। क्लास 12th की फिजिक्स में क्या चल रहा है, सबसे पहले याद रख लो थ्योरी जो पेपर होगा ना तुम्हारा, वो होगा 70 मार्क्स का, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स रहते हैं। तो 70 मार्क्स में क्या क्या है, यूनिट 1 जो मेरा फेवरेट है, फेवरेट एकदम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि सबसे इजी यूनिट यही है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है। जो 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 यूनिट 2 भी साथ में रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारे कितने यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के हो गए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ये 3 चैप्टर मिला करके आ रहा है क्या, 16 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में। देन यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, वही जो चैप्टर तुमने 10th में पढ़ा है ना, उसका इलेबोरेटेड वर्जन इस यूनिट में है क्या। चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देन यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिक करंट, इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो तुमने 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होगा। नहीं, चैप्टर 7 भी है जहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट आ जाता है। यहाँ पर बहुत मजेदार चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ये सारे चैप्टर जितने हैं, कौन कौन से, 4, 5, 6, 7, ये मिला करके बन रहा है अगेन 17 मार्क्स। यहाँ पे 17 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिर आता है अगला यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें चैप्टर ऑब्वियसली वही है, EMV इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ऑप्टिक्स जिसमें है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और 10 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ये इतना ये चैप्टर 8, 9, 10 इतना मिला करके क्या है, 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगली यूनिट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11, इसमें क्या है, वही चैप्टर नेम भी सेम है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो बहुत इजी चैप्टर है। बट अगला जो है ना यूनिट, एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आएगा मार्क्स। कितना मार्क्स, 11, 12 और 13 मिला करके आएगा 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। देन लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 14 है, एक ही चैप्टर, और इससे आएगा 7 मार्क्स। तो ये रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये थे हमारे चैप्टर। डिटेल में कितने कितने टॉपिक आएंगे, क्या क्या, वो देखो यहाँ लिखा हुआ है। चैप्टर 1 का ये स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सब कुछ लेटेस्ट NCERT में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 2 का ये स्क्रीनशॉट ले लो। देन चैप्टर 3 का ये एसेड स्क्रीनशॉट ले लो, और प्रिंट आउट भी जरूर करवा लेना। जैसे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक करंट तुमने पढ़ लिया, मार्क कर दो, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, मार्क कर दो, क्योंकि कोचिंग में कई बार आगे पीछे करके टॉपिक पढ़ाते हैं, और मार्क करते जाओगे तो कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा एंड में। चैप्टर 4 में ये सारा आएगा, मार्क कर लो। बायो सेवर्ट लॉ है, क्या क्या है, ये सब कुछ मार्क कर लो, ताकि प्रिंट आउट भी करवा लेना, और इस तरह से मार्क करते रहना, ठीक है। देन चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये सब, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सारी चीजें पढ़नी है, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट में ये सारी चीजें पढ़नी है, चैप्टर 8 में EMV में ये सारी चीजें, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये, वेव ऑप्टिक्स में ये, एंड देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ये सारी चीजें, एटम्स एंड न्यूक्लियस में ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बड़ा फुद्दू सा बड़ा इजी सा चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें। अब याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सिलेबस पे पढ़ने से पहले, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे पढ़ने से पहले हम याद दिला दें कि पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल किया है तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटली डिजाइंड बेस्ट नोट्स इन द मार्केट फॉर फ्री, 0 रुपीज पे तुम्हें मिल जाएंगे। पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल करो, 12th में जाओ और नोट्स देख लेना। उसी तरह हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के नोट्स तो हैं, उसी तरह वर्कशीट्स भी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन एंड तुम में से जितने लोग JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग अलग बैचेस की अलग अलग पेमेंट करना बंद करो। अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन सिर्फ तुम्हें 4999 में मिलेगा, अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई स्पेशल लिंक पे क्लिक करते हो, जिसमें तुम्हें ये सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा 1 ईयर के लिए, जिससे अपनी JEE नीट प्रिपरेशन धमाकेदार तरीके से कर सकते हो। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करो एंड बाइट नाउ। आ जाओ क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस पे। 70 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे पेपर। सॉल्यूशन चैप्टर, पहला चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है, 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स। केमिकल काइनेटिक्स फुद्दू चैप्टर 7 मार्क्स। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, 7 मार्क्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स, थाला फॉर अ रीजन 777। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स 6 मार्क्स। एल्कोहल फिनॉल ईथर 6 मार्क्स। एल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स। याद रखना है सारी ऑर्गेनिक जितनी भी रहेगी यार, 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से कवर कर लेना। नहीं की है ना
तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अपनी कक्षा चैनल पे एनिमेटेड तरीके से करवाई गई है, अच्छे से कवर कर लो 11th की ऑर्गेनिक, फिर ही 12th की ऑर्गेनिक समझ में आएगी। फिर एमाइंस रहेगा 6 मार्क्स और बायोमॉलिक्यूल्स 7 मार्क्स, टोटल हो गया 70 मार्क्स। ये था डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे आ जाओ, सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ना है, देन केमिकल काइनेटिक्स में ये सब पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो। टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सब, ठीक है। देन चैप्टर 9 यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सारी चीज़ें, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन में ये सारी चीज़ें, एंड एपीई अल्कोहल फिनॉल ईथर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी ऐसे डाउनलोड कर लो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है। एमीन में ये सारे, एमीन नहीं एमाइन, मेरा एक फुद्दू दोस्त एमीन करते रहता था, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के भी नोट्स पढ़ लेक्चर ऐप पे डले हुए हैं, वर्कशीट्स भी मिल जाएगी। याद रखना 70% क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे अब 11th-12th में। देन आ जाते हैं बायोलॉजी पे। मैथ्स वाले वेट करो, इसके बाद मैथ्स वालों का भी डिस्कशन होगा। 70 मार्क्स का पेपर, यूनिट 1, यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं है, ये यूनिट है। यूनिट क्या है? रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कितना 10 मार्क्स, ठीक है। अब इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं ये देखो। रिप्रोडक्शन में यूनिट 6 में क्या क्या है? चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर अगले यूनिट में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में क्या क्या है? चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो तुमने 10th में पढ़ा था ना, हेरिडिटी चैप्टर, उसका बहुत इलेबोरेटेड वर्जन है ये। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। चैप्टर 7 इवोल्यूशन। फिर यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें क्या क्या है? चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अरे एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, मजेदार चैप्टर है। चैप्टर 9 बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है? अरे ये यूनिट 9 है, इसके अंदर चैप्टर 11 आता है बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और चैप्टर 12 बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर अगला यूनिट, लास्ट यूनिट इकोलॉजी एनवायरमेंट, जिसमें चैप्टर 13 है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, एंड चैप्टर 14 है इकोसिस्टम, ठीक है, और अपना बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये था डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, समझ गया। बट वेट, बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। क्या है कोर्स स्ट्रक्चर 24-25 का? मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर है यहाँ, 70 नहीं, ठीक है। क्या क्या है? यूनिट देखो, रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ चैप्टर 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी फुद्दू चैप्टर 8 मार्क्स, ठीक है। मिला करके हो गए 80 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, ठीक है। थ्योरी पेपर कितना? 80 मार्क्स का, जिसका ये सारा रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि कौन से यूनिट में क्या क्या है। यूनिट में रिलेशन फंक्शन, ऑब्वियसली रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर यूनिट 2 अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आएंगी, ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है। तो क्या करना, इसको प्लीज प्रिंट आउट करा लेना और मार्क करते रहना जितना भी तुम्हारे कोचिंग या स्कूल में कंप्लीट कराया जाए, ताकि एंड में तुम्हें मालूम होगी किन से टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। फिर यूनिट 3 कैलकुलस में नंबर 1 क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नंबर 3 इंटीग्रल्स, ठीक है। देन यूनिट 4 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड इसके बाद यूनिट 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऑब्वियसली क्या है? वेक्टर है और 3D ज्योमेट्री, ये पढ़ना है। देन अगले यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर ये सारा टॉपिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। टॉपिक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन जो है अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कॉन्स्टेंट तक चाहिए, यानी ये डिटेल छोटी मोटी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जेई के लिए ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, बट ये स्कूल एग्जाम का सिलेबस है जहाँ पे लिमिटेड लेवल तक ही पढ़ना है। फिर प्रोबेबिलिटी में ये सब जो नीचे लिखे हुए सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड उसके बाद खत्म हुआ मैथ्स का भी सिलेबस। बट खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा काम इंस्टॉल करना है पढ़ले अक्षय ऐप। प्ले स्टोर पर जाके फ्री ऐप है जहाँ पे तुम्हें सारे नोट्स, वर्कशीट्स, क्विज, हर एक चीज़ मिल रही है फ्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जाके इंस्टॉल करो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन छेड़ दो कि कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। एंड देन करना क्या है? नोटिफिकेशन छेड़ एंड देन जाना, जा पढ़ ले।